लो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो मैंने यानी आपके नंबर सिस्टम के ऊपर बनाई थी, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, मजा आ गया। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th बेटा रियल नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अब बेटा कहने को तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के सवाल लेने क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना उस कॉन्सेप्ट से आसपास के सवाल लग जाएंगे। हमारा आपका यानी कि तालमेल कैसा होने वाला है, पहले मैं आपकी यानी 2026 में आपका एग्जाम होगा, 2025 में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 में जाके एग्जाम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको एनसीईआरटी की चीजें सिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी के रूल सिखा रहा हूँ। एक बार जब सारे रूल सीख लेंगे, सारी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, ये सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, आरडी यानी या फिर आर एस अग्रवाल, इन दोनों बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ को जरूर शेयर कर देना, मजा आए तभी करना, अदरवाइज कभी मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखने आ रहे हो तो आपको इससे पहले की एक वीडियो मैंने इसी यानी चैप्टर के बारे में बताया था, नंबर सिस्टम के बारे में। वो नंबर सिस्टम की वीडियो एक बार जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। बहुत ही वंडरफुल वीडियो बनाई थी आपको सर्च करने में। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर सर्च कैसे करें। देखिए, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, टॉपिक का नाम डाला करो, बगल में लगाया करो होल मस्ती बाई होल मस्ती, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। काफी बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं सर वीडियो मिलती नहीं, तो ऐसे कर लिया करो, सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की क्या करेंगे, जो यानी कि लिंक है डाल देंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर, आइए स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं, वैसे बड़ी आसान एक्सरसाइज है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। शाम को लाइव आने वाले हैं, 7 बजे लाइव आएंगे, जिसमें वन शॉट लेके आ रहे हैं क्या आपके लिए, पॉलिनोमियल चैप्टर। तो चलिए भाई, ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम प्यार से, मोहब्बत से, ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे हम आपके ला चुके हैं, ध्यान से देखना, जो बातें बताऊं लिख लेना, उसको लिख लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लेना। सारी बातें हम आपके सामने यहाँ पे करेंगे। देखिए, इसका बेसिक में पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। क्या कह रहा भाई पहला सवाल, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है लाल, कह रहा है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब होता है दिखाना। ईच नंबर, ये सारे नंबर्स हैं, कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सवाल खुद कह रहा है कि जो इनके फैक्टर बनेंगे ना वो प्राइम फैक्टर आएंगे। प्राइम फैक्टर मतलब कि वो अपने आप में केवल कटेंगे। तो कह रहा है कि इनको क्या करो, प्राइम फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनेंगे, यानी फैक्टर करना पड़ेगा, जो लाइन खींचे करते हैं। तो फैक्टर करने के बाद में क्या है, उसके प्रोडक्ट बना के लिख दो। बच्चे क्या करते हैं, केवल फैक्टर बना के छोड़ देते, पूरा सवाल पढ़ो। फैक्टर करने, उसके प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। आइए सवाल करते हैं। तो पहला सवाल लेने जा रहे हैं, बड़ा आसान होता है यार, ये तो बहुत छोटी क्लास में सीख के आए होंगे। जी सर, मैं तो छोटी क्लास में मक्कार था। देखिए यहाँ पे कितना हमारे पास 1 यानी कि 40 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 1 जा 14, यहाँ पे जरूर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 लेंगे तो 2 यानी कि 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे आगे हो जाएगा हमारे पास 1, 2 5 जा हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 से ले लेते हैं हम लोग, 5 7 35 हो जाएगा। फिर 7 से ले लेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा करके छोड़ चले जाते हैं, गलत हो जाएगा बेटा, क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है बेटा, प्राइम है। लेकिन प्राइम फैक्टर के साथ साथ करा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो यानी आंसर कैसे लिखना होगा, 140 इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू यानी कि 7 बेटा। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 2 सेम है ना, तो इसको मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो यहां से आप 2 पावर 2 लिख लीजिए, बगल में 5 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 7 लिख लीजिए, ऐसे आंसर लिख के आना। अब देखो प्राइम फैक्टर, देखो ध्यान से, यहाँ जितने भी नंबर, सारे के सारे नंबर क्या बेटा, प्राइम नंबर है। इस तरीके से कहानी करनी है। तो देखिए ध्यान से, अब 156 वाला आपका लेना बड़ा आसान है, 2 से डिवाइड कर देना, काम हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। यानी कितना लिखा है, 3825 लिखा है। हम क्या करेंगे, पहले लास्ट में 5 है, तो 100% है कि 5 से नंबर कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं, तो 5 7 35, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, हो जाएगा 32, 5 छंगा 30, 2 बचेगा, हो जाएगा 25, 50 25। फिर लास्ट में 5 आ गया, चांसेस से 5 से कटेगा, तो 5 कम बेटा हमारे पास 5, 2 बचेगा, हो जाएगा हमारे पास 26, 50 25, एक बचेगा, हो जाएगा 15, और 5 3 हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 15। जिसको नहीं पता है कैसे होता है, अगर आप ना कर पाओ तो 5 से इसको भाग कर लिया करो। मतलब कि 5 से हम क्या कर रहे हैं, 765 को भाग कर रहे हैं। भाग करने पर यहाँ जो आता है ना, वो चीज यहाँ लिखी जाती है, जिसको ना आइडिया हो। बहुत बच्चे कमजोर होते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, कमजोर कुछ नहीं, आता नहीं, बस वही आ जाएगा, तुम भी कमजोर हट, तुम्हारी कमजोरी हट जाएगी, ये कहानी है। अब देखिए बेटा, हमारे पास में क्या है, लास्ट में 3 आ गया, तो इसको हम देखो ध्यान से 3 से भी उड़ा सकते हैं। 3 से जब उड़ाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक ना, तो 5 3 15। तो यहाँ पे
ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 से उड़ाएंगे हमारे पास यानी कि 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ध्यान से हमारे पास 3 एकम कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर 3 से उड़ाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, हो जाएगा 21, 3 सत्ते हमारे पास 21 हो जाएगा। 17 से उड़ाएंगे तो हमारे पास 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर हमारे पास कितने, यानी कि 38 25 के कितना बन जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 5 इंटू बेटा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, 5 की पावर 2 ले लेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, इंटू यहाँ देखिए ध्यान से इसको हम लोग 3 की पावर 2 लिख लेंगे, इंटू कितना लिख लेंगे हमारे पास यानी कि 70 लिख लेंगे। दिस इज योर आंसर। बस ऐसे काटना है, काटने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान से देख लो, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, जिसको नहीं पता है 5 सत्ते 35, 7 के हमारे पास कितना बचा हमारे पास 3 बचा, यहाँ हो गया 32, 5 से 31, 2 बचा 50 25, जिसको ना आया हो। फिर हमारे पास 5 काटेंगे, 5 कम 5 2 बचेगा, आगे हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर 50 25 बेटा 26, एक बचा था हमारे पास, आगे 15 हो जाएगा, तो 5 3 हो जाएगा 15। फिर 3 से काटेंगे तो 5 है ना, 3 से 3 बचे 3 बचे यानी कि 15 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। उसके बाद आपको सामने दिख रहा है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया। आइए इसको देख लेते कैसे करेंगे। देखिए तो काफी आसान है, इसमें कुछ नहीं केवल क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाने जाना है। चलो कितना हमारे पास है भाई, यानी कि 5000 कितना हमारे पास है 5 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किससे उड़ाएंगे, 5 से उड़ा दो, लास्ट में 5 है तो 5 से उड़ाएंगे। कौन सा हमारे पास है, चौथा वाला क्वेश्चन है। 5 1 जा 5, 2 जीरो है तो जो जीरो उतार लो, 5 1 जा हो जाएगा 5, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से कहानी क्या है देखो। अब बेटा इसको चाहो तो तुम सीधा 11 से उड़ा दो। आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको सुबह बताया था कि कोई भी नंबर 11 से कैसे कटेगा। तो बेटा उसको आप ध्यान से देख लेना, ये नंबर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे यानी 11 से उड़ा देते हैं। उसको जरूर देख लेना बेटा, मजा आ जाएगा। इसको हम 11 से उड़ाने की कोशिश करते हैं, 11 से उड़ा दो, या फिर अगर किसी और नंबर से करता किसी और से भी देख लो। 7 से देखें हमारे पास, देखिए तो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा हमारे पास 21, 7 21। दिमाग सुपर कंप्यूटर तेज चलना चाहिए बेटा, मजा आना चाहिए। तो 7 से बुला सकते हो, 7 से काटेंगे हमारे पास, देखिए 7 एकम 7 कितना बचा, यहाँ 10 में पढ़ रहे हैं पहाड़ा, तो 3 बचेगा ना, तो आगे ले जाएंगे हो जाएगा 30। तो 7 चौको यानी हो जाएगा हमारे पास 28, 30 था ना, 28 गया हमारे पास, 2 बचा होगा तो हो जाएगा हमारे पास क्या 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक हमारे पास हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा। इज इट क्लियर, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 11 से उड़ा देते हैं, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, यहाँ 3 बचेगा, 3 हो जाएगा 33, तो 11 हो जाएगा 33, तो 13 एकम हमारे पास हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 जो फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू हमारे पास 11 इंटू 13, दिस इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते कितना लिखा है, 7429। आइए इसके फैक्टर बनाते हैं, ध्यान से देखना। अब इसके फैक्टर में देखो 9 है, अब 9 है तो 2 और 5 से तो नहीं कटेगा है ना, 3 से करके देखते हैं बार। तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा हमारे पास में, एक बचेगा 14 हो जाएगा। फिर 3 चौको 12, 2 बचेगा हमारे पास 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 19, 3 की पहाड़ा में 19 नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा। इसको 17 से काटो बेटा, 17 से कटेगा, आइए करके देखते हैं। तो 70 से काटेंगे तो 17 चौको 70 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 7 7 7 2 34, 7 51, 7 चौको 68 ना, 7 चौको 68, यानी हमारे पास क्या है 4 बार 7 चौको कितना हो जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो इसको अलग भाग भी कर सकते हो, यानी कि 74 29 को क्या करते हो, अगर बड़ा है ना तो इसको भाग करके देख लो भाई। तो 17 चौको हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 68 हो जाएगा, 17 चौको 68। यहाँ पे बेटा कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, कहानी हो जाएगी हमारे पास क्या खत्म, 6 8 14, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। फिर 17 देखो ध्यान से, 17 51 जाएगा, 17 कितना जाएगा हमारे पास 51 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सर, क्लियर है। फिर कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है। 7 यहाँ लिखे, 7 लिखे, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल आ गया 4, 7 एकम 7 4 11, देखिए ध्यान से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 17 से हम लोग करेंगे तो यानी कि 4 3 और 7 बेटा अपने पास आएगा, ठीक है ना। आपकी बार हम इसको 19 उड़ा के देखते हैं, करते करते अभ्यास हो जाता है, 19 से कटेगा बेटा। देखिए 19 को 19 19 दूनी 38, 19 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, कितना हमारे पास बेटा 38। किस में पढ़ रहे हैं, यानी इसमें 43 में पढ़ रहे हैं, तो 38 में कितना ज्यादा है, 38 2 40 3 यानी 5 ज्यादा है, तो आगे हो जाएगा 57। तो अपने पास अब 19 पढ़ा पड़ो 57 बेटा, तो 19 है ना, 19 19 पढ़ा पड़ा 57 में, तो 19 19 19 38 19 या 57 हो जाएगा। चाहो तो बेटा कर लेना, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम लोग 23 से पढ़ेंगे, तो 23 से कम हो जाएगा 23 बेटा, करके देख लेना, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया भाई, 19 का 19 19 दूनी 38 बेटा,
38 2 40 और 3 43, यानी 5 बढ़ेगा हो जाएगा 57, 19 दिया हो जाएगा 57, फिर बच गया 23, 23 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, 23 कटेगा, तो 23 से कम 23, तो ये हमारे पास क्या है, इसके आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाटा बेटा हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर मजा आया हो तो चलिए हम आगे मजे और लेते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। उससे पहले आप इसका इसकी साल लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ले लिया, बहुत बढ़िया किया। अब आइए भाई हम चलते हैं किधर 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 भैया किधर, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और ऐसे मक्खन लगा के आपको सिखाएंगे कि मक्खन लगा के आपको प्यार हो जाएगा सवाल से। पूरी मैथ का बीड़ा उठा लिया है, मैथ का राजा बना के छोड़ूंगा तुम्हें। सर राजा फिर रानी किसे बनाओगे, रानी भी बनाएंगे, ध्यान से देखना। आइए इसका सेकंड सवाल देखते हैं। अब सेकंड सवाल आपने देखा होगा, क्या क्या देखा होगा सर, अगर अपने पास में ध्यान से देखना, जैसे सोल्यूशन यहाँ पे लिखा जी सर। अब देखो जैसे मान लीजिए ए और बी दो कोई नंबर है, ए बी क्या है बेटा, ए बी अपने पास में कोई दो नंबर है। ए बी अगर दो नंबर है तो इन्हीं नंबर के मैंने क्या क्या एचसीएफ निकाला, और इसी नंबर के मैंने क्या क्या एलसीएम निकाला। किस नंबर की बात कर रहा हूं, ए बी की बात कर रहा हूं, ए कामा बी। ए बी ही नंबर के एचसीएफ है और इसी ए बी नंबर के क्या है, यानी कि एलसीएम है। तो बेटा इसमें और इन दोनों में एक संबंध होता है, संबंध होता है। तुम्हारा पापा के साथ एक संबंध है, तो इसी तरह इन तीनों में संबंध होता है। संबंध क्या होता है, उन दो संख्या का जो मल्टीप्लाई आएगा, संख्या 8 ले लो 12 ले लो कुछ भी ले लो, तो जो दो संख्या का मल्टीप्लाई होगा ना, इन्हीं संख्या से निकला हुआ एचसीएफ यानी कि एचसीएफ है ना, किस संख्या का, यानी ए और बी का, और उन्हीं संख्या से निकला हुआ यानी कि एलसीएम किसका, ए और बी का। ये हमेशा मल्टीप्लाई में दोनों चीजें दोनों तरफ बराबर होती हैं, हमेशा बराबर आएगा। यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनका आपस में जो गुणा होगा, उन्हीं संख्या से निकला हुआ एचसीएफ उन्हीं संख्या से निकला हुआ एलसीएम के गुणा के बराबर, इधर गुणा करने में जो आएगा वही इधर आएगा। बस उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, आइए चेक कर लेते हैं। लिखा फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, पहला काम तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई, और हमें क्या करना आगे वही लिखा है, वेरीफाई करना क्या, कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर क्या लिखा है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसी को वेरीफाई। वेरीफाई जहां आ जाया करे ना, समझ जाया करो, वेरीफाई मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके दिखाना है। हर शब्द को डिकोड कर लो, मजे ले लो। वेरीफाई मतलब होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरीफाई बोलते हैं। तो आइए करके देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल अपने पास क्या भाई, यानी कि 26 कामा कितना है, यानी कि 91 है। तो पहले तो निकालना है एलसीएम एचसीएफ, ये तो निकालना आता होगा। पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर बनाएंगे भाई। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो 13 से हमारे पास 13 बन जा 13, 7 यानी कि 13 बन जा 70 यानी कि 13। यहाँ कितना लिखा हमारे पास, 91 लिखा बाबू। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, किससे उड़ा दे इसको, अब इसको उड़ाना है बेटा, किससे उड़ा दिया जाए। अब देखिए ध्यान से, 7 से उड़ाए इसको, 7 से, तो 7 बन जाए हमारे पास, 7 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास, 2 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक हो जाएगा 21, तो यहाँ पे बचेगा 13, 13 कम 13 बन जाएगा। तो यानी कि जो 26 लिखा है, 26 लिखा है, तो 26 के आगे कितना लिखेंगे, 2 इंटू हमारे पास हो जाएगा बेटा, यानी कि 13। और यहाँ पे लिखा है 91, 91 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा, यानी कि 13। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों चीजों में कॉमन मिल जाए, दोनों चीजों में क्या हो, कॉमन हो। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों में क्या आ रहा है भाई, दोनों में आ रहा है, यानी कि 13, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कहता है कि जो दोनों मिले उसको एक बार लिखो। तो दोनों मिल रहा 13 13, इसको एक बार लिखेंगे। अब दोनों में 26 और 91 में जो दोनों में बच गया हो उसको नीचे उतार लो बगल में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ 2 बचा है और यहाँ कितना बचा अपने पास में, यानी कि 7 बचा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ध्यान से देखिए, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, तो यानी कि 13 गुणे हो जाएगा अपने पास में 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बाहर, तो यानी कि 13 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ में। तो 4 3 12 का 2 1 आ गया, 4 कम 4 1 5 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2 8 1, यानी कि 182। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि 182 हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में एलसीएम। तो एलसीएम अपने पास आ गया, एचसीएफ अपने पास आ गया, पहला काम हो गया। अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मतलब क्या होता है, वेरीफाई होता है कि जब एचसीएफ इनटू एलसीएम होगा
किसके बराबर होगा, जिन नंबर से निकल के आया है। तो नंबर अपने पास कितने हैं, नंबर है 26 और 91। तो नंबर कितना अपने पास है 26 91। एचसीएफ कितना आया लिखते हैं पहले, देखिए एचसीएफ आया है 13, तो यानी 13 हो गया मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आया है 182, 182 लिख लेते हैं। नंबर कितने अपने पास है, नंबर है 26 और 91, यानी कि 26 और कितना अपने पास 91। अगर आपने यहाँ सारा काम सही किया है तो ये दोनों तरफ बराबर आएगा, इसका लेफ्ट वाला इसका राइट के बराबर आना चाहिए। आइए करते हैं, तो बाहर कर लेते हैं, यानी 182 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 13 के साथ में। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 3 24 का 4, हासिल आ गया 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 और 1 हो जाएगा, 6 6 8 5 13, यहाँ पे बेटा 2, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 23 66 हो जाएगा इधर। अब इतना इधर आना चाहिए, तो 91 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 26 के साथ में, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कम 6 6 नवैया हमारे पास हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 2 अठानी के 9 नहीं 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 8 5 13 3, यहाँ पे हो जाएगा हासिल हो जाएंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 23 यानी कि 66। चेक कर लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन यानी कि वेरीफाई। तो इधर भी कितना आ गया 23 66 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 23 और 66 आ गया, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ गया, इसी को बोलते हैं वेरीफाई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन वेरीफाई कर दिया, बस इसी तरीके से करना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, मुझे पूरा विश्वास आप कर लेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब ये वाला आप ट्राई कर लेना, इसका ये वाला ऑप्शन में फिर से करा देता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 चल गई घनिया बीन, क्लियर भाई, सबका क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी कैसे करोगे भैया, पहले इसके फैक्टर कर लेना, इसके फैक्टर कर लेना, फिर एलसीएम इससे निकालना जानते हो, फिर पूरी कहानी इसी तरीके चलेगी। आइए इसको कर लेते हैं, चलिए आगे चले। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरता हूँ, तुझ पे मरता हूँ भैया, तुझ पे मरता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन को आप प्यार देना, इस क्वेश्चन थोड़ा सा प्यार देना। कौन सा है भाई, इसका यानी कि थर्ड पार्ट है। देखिए कितना लिखा हुआ है, 336 लिखा है, और फिर यानी कि 5 4 लिखा है। चलिए यही शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे फैक्टर बनाएंगे, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा यानी कि 6, फिर 2 से उड़ाएंगे इसको बेटा, तो 2 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 2 जा यानी कि 4, 1 बचेगा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा यानी कि 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, ये इसके फैक्टर आ गए। आइए इसके फैक्टर देते कितना आएगा, ला 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 लूल। यहाँ देखिए 2 से उड़ाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 3 3 6 के फैक्टर कितने बने, 3 3 6 फैक्टर बने, 3 1 2 3 4 बार 2, तो 3 1 2 3 4 बार, बड़ा छोटा है, 4 बार 2 लिख लिया, बगल में कितना अपने पास 7 है, ठीक है भाई। फिर लिखा है 54, 54 कितना फैक्टर बना, 2 2 1 2 3 बार 2, 3 बार क्या है 3 है, 1 2 3, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे भाई, अब निकालेंगे एचसीएफ। सर एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों मिल जाए उसको बोलते हैं एचसीएफ, जो दोनों मिल जाए उसको बुलाते हैं एचसीएफ। तो चेक करते हैं भाई दोनों में क्या क्या मिल रहा है, चलो आओ काट लेते हैं। अरे झन 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 की पुकार है बल्ले, ये 3 मिला, 3 उतार लेंगे, ये 2 मिला, ये 2 उतार लेंगे, और कुछ मिला, देखो ये 3 मिल गया, ये 2 मिल गया। अब यहाँ 3 3 तो है, लेकिन ऊपर 3 कुछ बचा है नहीं, कहानी खत्म हो गई, यानी कि 6 आ जाएगा अपने पास। अब एलसीएम की कहानी क्या है, एलसीएम ये कहता है जो मिला है एक बार, तो 3 मिला है 1 उतार लिया, उसके बाद में ये 2 मिल रहा है 1 बार उतार लिया, जो नहीं जो बचा सब उतार लो। देखो ये हो गया और ये हो गया, यहाँ से कितना बेटा 3 बार 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो सीधा 8 लिख रहे हैं हम। उसके बाद कितना है, यानी कि 7 है, 7 लिख लिया। नीचे कितना बचा 3 तिरका 9, उसके बाद में जितना बचा सब कुछ लिखना होता है, सब कुछ मतलब कि सब कुछ। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 हो जाएगा 8 6 48, तो हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ देखिए 7 9 63, यानी कि यहाँ हो जाएगा 63। तो ये आ गया अपने पास क्या, यानी कि एलसीएम आ गया। अब आगे चल के वेरीफाई भी करना है, चाहो तो इसको यही मल्टीप्लाई कर लो, कितना अपने पास है, यानी कि 48 को मल्टीप्लाई करना है 63 के साथ में, 63 के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मानते हो नहीं मानते हो, तो 3 8 24 का 4 2 आ गया, 3 चौको 12 13 14 हो गया, 144 आ गया।
6 8 छंग 48 का 8 हो गया, यहाँ से लग गया 4, 6 चौको 24, 24 और हमारे पास 4 यानी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 8 4 12, यहाँ पे 9 10 3 यानी कि 3 कितना आएगा 3024 आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपना, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम अपने पास है, एचसीएफ अपने पास है। अब समय है वेरिफिकेशन का। सर वेरिफिकेशन तो डॉक्यूमेंट्स का होता है, वेरीफाई वेरीफाई नहीं बाबूआ, वेरीफाई क्वेश्चन का भी होता है। वेरीफाई मतलब प्रमाणित करो जो आपने लगाया वो सही है फिर गलत है। तो प्रमाणित का तरीका क्या है कि दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है उन्हीं नंबर के निकले हुए एचसीएफ और उन्हीं नंबर के निकले हुए एलसीएम के बराबर आना चाहिए बस। तो मल्टीप्लाई करना बच्चा है, आइए फटाफट करके दिखाते हैं। तो नंबर क्या है 336 और 54 है, तो यानी कि 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 के साथ में, है ना। और अपने पास क्या है आ जाओ, यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ कितना अपने पास है बेटा, एचसीएफ कितना अपने पास है यानी कि 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम कितना अपने पास है यानी कि 3024 है, कितना अपने पास यानी कि 3000 कितना भाई 24 है। अब दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कर ले आओ यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देखो, तो 4 6 24 का 4 हाथ से लग गया, तो 4 3 12 2 14 4 हाथ से लग गया 1, 4 3 12 1 13, बहुत जल्दी करेंगे। 5 6 30 का 0 हाथ से लग गया 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हाथ से लग गया 1 और 5 3 15 1 यानी कि 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 7 1 8, ये हो जाएगा 1। अब 8144 उधर भी, सॉरी 18144 उधर भी आना चाहिए, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। करते हैं भाई, तो यानी कि हमें क्या करना है 6 से इसको गुणा करना है, तो 6 चौको अब ये देखो ना, अरे भाई जो 6 इधर लिखा ना इसको यहाँ से हटा के इधर लिख लो भाई, गुणा आगे पीछे कर सकते हैं ना। देखिए तो 6 चौको 24 का 4, 6 चौको 24 का 4 हाथ से लग गया 2 और 6 दूनी 12 13 14 का 4 हाथ से लग गया 1 और 6 कम 6, अच्छा ठीक है। तो यानी कि देखिए 6 चौको 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 6 दूनी 12 12 13 14 14 का 4 हाथ से लग गया हमारे पास कितना 1, 6 जीरो हम 0 यानी कि 1 और 36 18, बिल्कुल सही चल रहा है। 18 144 और यहाँ भी क्या है 18 यानी कि 144 है, 44 है, ठीक ना। 18 144 18 144, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या है बराबर आ गए, इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो ये सवाल भी क्या है दम लगा के हैया हो गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। 1 2 3 ले लिया, आगे चले, बहुत सुंदर। चलो, मेरा दिल बड़ा बेचैन है, जी सर बेचैनी, बेचैन रहता हूँ मैं तुमसे मिलता हूँ, आहें जो भरता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 की नजर मारी, क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो हम करते आ रहे हैं, जो लाइन खींच के करते हैं ना ऐसे वाला, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से वही करना है कि हमें एलसीएम और एचसीएम निकालना है ना। अच्छा अब की बार क्या हमें वेरीफाइड नहीं करना है, वेरीफाइड नहीं करना। अच्छा ये बताओ, देखो अगर कोई दो नंबर है यानी कि ए और बी, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है, जी सर। अगली बात ध्यान सुनो, कान खोल के सुनो, क्या मान लीजिए अपने पास 3 नंबर है एबीसी, मान लीजिए अपने पास 3 नंबर है एबीसी, तो क्या इन 3 नंबर का जो मल्टीप्लाई है, मान लीजिए 18 है 25 है 36 है, तो क्या इन तीनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है इन तीनों नंबर के निकले हुए एचसीएफ इन तीनों नंबर के निकले हुए एलसीएम के बराबर होगा? तो कह दो नहीं होगा सर, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बराबर नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कोई दो नंबर है तो उन दो नंबर का मल्टीप्लाई उन्हीं नंबर के निकले हुए एचसीएफ उन्हीं नंबर के निकले हुए एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। लेकिन नंबर अगर 3 हो जाए, जैसे यहां पे देखो 3 3 नंबर है, तो इन 3 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई इन्हीं नंबर के निकले हुए एचसीएफ इन्हीं नंबर के निकले हुए एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होता। इसीलिए यहां वेरिफिकेशन के लिए बोल भी नहीं रहा, क्योंकि वेरीफाई होता ही नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। यहाँ लिखा है 12, फिर लिखा है यहाँ 15, फिर लिखा कितना यानी कि 21। तो केवल क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएम निकालना है। देखो अब 12 के फैक्टर सीधा कर लो ना, इतना दिमाग आ गया होगा, कितना होगा, तो 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखूं ना, इतना ही आएगा। 4 2 दूनी 4 4 3 12 आएगा। 15 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 5 कर लो तो 3 25 15 हो जाएगा। फिर 21 कर लो भाई, तो 21 को यानी कि 3 गुणे 7 कर लो, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, या फिर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इससे पहले निकाल लेंगे। सर इससे क्या कहता है, इससे की कहानी क्या है, इससे की कहानी यह है जो दोनों तीनों मिल जाए। आपकी बार 3 चीजें हैं, देखिए 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, यानी कि 3 आएगा। 5 यहाँ नहीं, 5 ऊपर नहीं, हटा दो। यानी कि अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम क्या कहता है, जो तीनों मिल गया हो यानी कि 3 मिल चुका है, और जो ना मिला हो तो 2 दूनी 4 ऊपर से बचा
मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 ले लिया, 5 बचा होगा तो 5 लिख लिया, यहाँ पे 3 ले लिया नहीं 7 बचा, यहाँ पे 7 लिख लिया, तो यहाँ पे 4 3 12, 12 पंचे 60 और 7 6 42, यानी कि कितना हो जाएगा 420। तो 400 क्या है 20 है, गुणा कर लेना, ये आ गया अपने पास क्या एलसीएम। तो इसी तरीके से फटाफट तरीके से कर लेना है। अब ध्यान से देखो कहानी क्या है। अब इसमें कुछ बच्चे एकदम पागल हो जाते हैं, पागलपंथी कर देते हैं। ध्यान देखो कितना लिखा है, 17 है, 23 है और 29 है। अब ध्यान देखो, ध्यान सुनो, 17 23 29 साफ साफ दिख रहा होगा ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर में केवल वो खुद आता है, भाई ये प्राइम नंबर है ना, केवल अपने आप से कटेंगे तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? इसका फैक्टर 17 गुणे 1 ही बन सकता है, क्योंकि 17 किससे कटे, किससे नहीं कटेगा। 23 का फैक्टर 23 गुणे 1 बन सकता है, 29 का फैक्टर 29 गुणे 1 बन सकता है। इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। अब बढ़िया सवाल ये कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। अब ध्यान रखना, इसके एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब जो तीनों मिल जाए, तो तीनों हमको दिख रहा है कि एक ही मिल रहा, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। थोड़ा स्पेशल सवाल है, सवाल आएगा भाई ये वाला। इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। बात आती है सर एलसीएम कितना आएगा बउआ, तो एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 17 है, फिर यानी कि 23 है, फिर कितना यानी कि 29 है। तो बस इन तीनों मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही आपको हो जाएगा एलसीएम। ये वाला क्या है आपका होमवर्क है। चलिए, तो ये अपना पास हो गया भाई। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा हलवा है, लेकिन तुम्हारे लिए करवाएंगे, तुम क्योंकि मेरे हो बउआ, तुम्हारे लिए कराएंगे क्योंकि तुम मेरे लिए हो अपने क्या बउआ। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा मेरी जान तुझे मैं प्यार करूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। जी सर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ, देखिए ध्यान समझिए, एचसीएफ देखो, एचसीएफ के बगल में नंबर लिखे इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे लिखा है एचसीएफ, फिर ब्रेकर लगा है 306 लगा है, फिर कामा लगा के 6 5 7 लिखा है, ब्रेकर लगा के लिखा है 9। इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो एचसीएफ लिखा है, फिर ब्रेकेट में ये लिखा है, मतलब कि जो इन नंबर का एचसीएफ है 9। फिर से एचसीएफ के बगल में ब्रेकर लगा के बराबर पे 9 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इन नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 9 आया है। तो नंबर क्या क्या है जिसको हम ए और बी बोल रहे थे उस समय से, यानी कि ए और बी जिसको हम बोलते हैं है ना, तो वो ए बी क्या होंगे, वो नंबर्स होंगे जो ब्रेकर में लिखे हैं अपने पास, यानी कि 306 और यानी कि 6 5 7, क्या ये नंबर नहीं होंगे ए बी। तो ये अपने पास ए की वैल्यू है, ये अपने पास बी की वैल्यू है। अब ए बी पता है और एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालने को बोल रहा होगा, अपने आप सोच लो ना, 4 चीजें होती हैं। तो पूछ ही रहा कि एलसीएम बताओ उन्हीं दो नंबर का, किन नंबर का, 306 और 557 का। तो बस फॉर्मूला तो आपको आता है ना कि भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है भारत माता की जय, नहीं भारत माता की जय नहीं, फॉर्मूला कहता है कि ए इंटू बी जब करेंगे तो इन्हीं नंबर के, नंबर यही आएगा ना, इन्हीं नंबर के एचसीएफ और इन्हीं नंबर के एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा। मानते हो नहीं मानते हो? मानता हूं सर। तो देखो ध्यान से, तो नंबर्स क्या है, नंबर ये है, यानी कि 306 मल्टीप्लाई बी कितना अपने पास ये वाला, यानी कि 6 5 और 7 इक्वल टू एचसीएफ कितना अपने पास है, एचसीएफ है 9, यहाँ लिख लिया 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम। अब देखिए मुझे तो एलसीएम निकालना है, 9 क्या है मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, जा सर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657 हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे 9 हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि एल सी एम हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? अब 3 से उड़ा दो इसको, तो 3 त्रिका 9, यहां देखो 3 एकम 3, ये उतार लिया 0 और 3 दूनी 6, फिर से 3 से उड़ा दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, एक बच्चे को हो जाएगा 12, 3 चौको 12, नीचे सारा खत्म हो गया, ऊपर बचा है 34, इसको हटा के बाद कितना बचा है पास, 34 बचा है और ये बचा है, यानी कि कितना बचा अपने पास है 34 बचा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये कितना बचा है 657 इक्वल टू एलसीएम। क्या इसका मल्टीप्लाई आप करने में सक्षम है, क्या इसका मल्टीप्लाई करने में सक्षम है, कितना 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ में, उड़ा देते हैं, 7 चौको 28 का 8 हासिल आ गया 2, 5 चौको 20 तो 22 का 2 हासिल आ गया 2 और 6 चौको 24 25 26 मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21 का 1 हासिल आ गया 2, 5 त्रिक 15 16 17 7 हासिल आ गया 1, 6 त्रिक 18 1 हो जाएगा 19, हो जाएगा 8 3 6 6 12 13 3 हासिल आ गया 1 10 12 यहाँ पे 2, तो यानी कि 22 33 8 22 33 8 इज योर एलसीएम। अब मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना, हो सकता है जल्दी जल्दी गलत हो गया हो।
सही है। लेकिन तो ये अपने पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया हो तो बता दो समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जल्दी से, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया मजा? मजा आना चाहिए, कुट्टुम कुट्टू होना चाहिए भाई, कुट्टुम कुट्टू होना चाहिए। तो मजा आ गया। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं। बड़ा ही सुंदर सवाल है। यू विल से सर वाओ समथिंग न्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। पकड़ो क्वेश्चन नंबर 5। पकड़म पकड़ी खेलेंगे, जिंदगी मस्त बिताएंगे, ठीक है, ठीक है। जिसकी तलाश में मैं निकल पड़ा, तलाश उसकी है। समझो ध्यान से, देखो यार, मैं ये कहता हूं कि अपना कोई एक नंबर यहां लिखा है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, कोई भी नंबर लिखा है। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा, ध्यान समझो, सवाल छोड़ जाओ। कोई नंबर लिखा है, मैंने कहा है नंबर, मान लो इसके नंबर के फैक्टर लिखे, यहां पे क्या लिखे हैं, फैक्टर लिखे हैं। तो मैंने कहा कि कोई नंबर के फैक्टर लिखे हैं, अगर इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान सुनो, मैं जो बाद में बताता हूं ना, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीप्लाई, कोई नंबर है तो नंबर से फैक्टर बनेंगे। जैसे 8 लिखा है तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कहानी चल रही है। तो कोई नंबर होंगे, नंबर के फैक्टर होंगे। अब ध्यान सुनो, तो कह रहा कि अगर नंबर के जो फैक्टर्स बने हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा, तो नंबर पे यहां पे क्या लिखे जाते हैं, डिजिट लिखे जाते हैं। तो आप बताइए कि जो यहां वाला डिजिट है, जिसको बुलाते हैं यूनिट डिजिट, क्या बुलाते हैं, यूनिट डिजिट बुलाते हैं। ये यूनिट डिजिट कब जीरो हो सकता है? पूरी कहानी को फिर से आराम समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई नंबर है, मान लीजिए उस नंबर के फैक्टर, मान लो नंबर नहीं पता था, फैक्टर पता है। तो कह रहा फैक्टर को अगर हम सॉल्व करें, वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अभी हमको नहीं पता कितना आएगा, एग्जांपल ये बता रहे हैं। तो इस फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक नंबर आएगा। तो नंबर में जब लिखोगे जो डिजिट मिलती है, जैसे मान लो 125 मिल गया, तो यहाँ 125 लिखोगे। तो जो किनारे वाला है, कह रहा कि किस दशा में, किस अवस्था में किनारे वाला जीरो बन सकता है, किनारे वाला जीरो बन सकता है, यानी यहाँ पे जीरो कब कब आएगा। ये कहानी हमें यहां बतानी है, अभी दिखाएंगे सवाल, पहले ये समझ लेते हैं। अब मतलब ये कहानी है कि यहां जीरो कब आ सकता है। देखो भाई, अगर अपने पास में 2 गुणे 5, यानी यहां जो फैक्टर है, अगर इस फैक्टर में 2 और 5 आ जाए तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 आता है। जी सर। अब 2 और 5 है अपने पास, मान लो इसके साथ में 2, यहां पे 5 है, यहां पे 2, यहां पे मान लीजिए 3 आ गया, मल्टीप्लाई सारी चीजें, यहां पे क्या है 3 भी आ गया। क्या ये भी अब जीरो पे खत्म होगा? चेक करते हैं, देखिए। तो 5 दूनी 10 और 10 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। यहां देखो अभी भी किनारे जीरो आ रहा है। मान लीजिए 2 5 फिर से अपने पास है, अब की वहां पे 3 था, मान लीजिए हमने 7 और बढ़ा लिया, क्या अभी भी लास्ट में जीरो आएगा? चेक करते हैं। तो यहां 10 आएगा, यहां पाएगा 7 21, यानी हो जाएगा 210 हो जाएगा, अभी भी किनारे जीरो आ रहा है। मतलब क्या समझ पा रहे हो, मतलब कि ये क्या होंगे, कोई ना कोई नंबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 आया है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई कोई नंबर आएगा। जी सर। इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई नंबर आएगा। जी सर। मतलब अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा आ जाए, कम से कम एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा साथ में आना चाहिए, 2 5, तो पक्का है वो नंबर लास्ट में हमको जीरो देगा। ये बात अगर दिमाग में अंदर चली गई तो वीडियो को लाइक करके ठोक दो, ठोक डालो नहीं लाइक वाला वीडियो। क्या हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई भी नंबर के फैक्टर में 2 5 का एक जोड़ा आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी आ जाए, 23 आ जाए, 15 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, 20 आ जाए, लेकिन 2 5 का एक जोड़ा आना अनिवार्य है। 2 5 का एक जोड़ा आना अनिवार्य है, अगर आप चाहते हो कि सॉल्व करने पर किनारे वाली जो यूनिट है, यानी कि डिजिट है, जिसे यूनिट डिजिट बुलाते हैं, वो जीरो आए। तो एक जोड़ा यानी 2 5 का आना जरूरी है। एक जोड़ा 2 5 का आना क्या है, जरूरी है। अब आइए सवाल देखते हैं। अब सवाल देखते हैं, सवाल देखो ध्यान से क्या है। बस इसी सवाल को बस हमने आधी बात समझा दी, बस यहीं पे लिखना है केवल। देखो लिखा है चेक, चेक करो। वेदर माने होता है जबकि, मतलब कि 6 की पावर जो n है, कैन इंड, मतलब 6 की पावर क्या इंड हो सकता है विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि 6 की पावर n में जहां n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर भाई क्या होते हैं, यानी 1 से लेकर के 1 2 3 डाट डाट कुछ भी रखें यहां पे पावर में। तो कह रहा क्या ये चीज कभी भी, क्या ये चीज कभी भी आपको सॉल्व करने पर किनारे जीरो दे सकता है, इंड विद जीरो?
इंड विद जीरो का मतलब यहां पे क्या है कि जो यूनिट डिजिट है वो जीरो आ सकती है क्या कभी? देखो सवाल की जान निकाल लो, सब सब एक सवाल समझो, जान निकाल लो, ये कहानी है। अब देखिए कैसे करेंगे, करके देखते हैं बेटा। देखो 6 की पावर n लिखा है जी सर। अच्छा 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 आएगा जी सर, 3 गुणे 2 आएगा, पावर n है। अब मेरी बात को अपने अंदर जाने देना। देखो भाई 6 को तोड़ा तो 3 गुणे 2 आ गया और यहां पावर मैंने n लगा लिया। अच्छा n क्या है बेटा? n अपने पास में क्या है? n कह रहा है कि अपने पास में क्या है भाई? नेचुरल नंबर है। सोचो अगर हम 3 गुणे 2 की पावर मान लो पहली बार 1 ले लिया, फिर 3 गुणे 2 की पावर हम दूसरी बार में 2 ले लिया, 3 गुणे 2 की पावर हमने 3 ले लिया। अब तुम ध्यान सुना मैं बोलने क्या जा रहा हूं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 2 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे देखिए पावर में 2 है यानी इसको 2 बार लिखना है, तो 3 गुणे 2 फिर से 3 गुणे 2 करना होगा। अब देखिए यहां पावर में 3 है यानी कि इसको 3 बार लिखना है, एक बार, दो बार, 3 बार। अब तुम मुझे जल्दी से बता दो क्या फैक्टर में कहीं भी 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है? क्योंकि भाई फैक्टर में अगर 2 और 5 का एक जोड़ा बनेगा तभी वो जीरो खत्म हो सकता है। पकड़ लेगे बेटा। अब ध्यान से देखो तो यहां पे कैसे लिखेंगे कि इन क्या लिखेंगे? इन 6 की पावर n देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 into 5, hence 6 की पावर n कैन never end with जीरो डिजिट। जीरो लिख के छोड़ दो। बताओ मजा आया? यानी कि भाई 6 की पावर n में क्या है? देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 into 5, यानी 2 और 5 का कोई फैक्टर ही नहीं, क्योंकि 2 5 होगा तभी लास्ट में जीरो आ सकता है, तो उसका फैक्टर है ही नहीं। तो हेंस यानी इस लिख पाए हैं कि 6 की पावर n नेवर एंड विद जीरो डिजिट, इसीलिए क्या है कभी भी जीरो डिजिट पे खत्म नहीं हो सकता है। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। क्या मैं एक बार फिर से रिपीट मारूं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। लाइव वीडियो नहीं है ये, तो मुझे लेकिन समझ में बता दिया है, समझ में आया होगा। तो ये क्या है? अब मैं तो भाई पता नहीं तुमको समझ में आया कि नहीं आया, तो मैंने पूरा बताने की कोशिश की है कि ये कहानी है। मतलब ये मोटा मोटा ये दिमाग में लगा के चलो कि भाई अगर किसी चीज के फैक्टर में 2 5 का एक जोड़ आएगा तब वो यानी किनारे जरूर लाएगा, नहीं तो नहीं ला पाएगा। तो देखो यहाँ कभी बन ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी ले लो, मान लो यहाँ पावर 8 ले लिया तो इसको 8 बार लिखोगे तो 8 बार में क्या 2 5 बन जाएगा, तभी तो 3 गुणे 2 3 गुणे 2 8 बार आएगा। नहीं हो पाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया होगा। इसकी साथ ले लो, 1 2 3 दबाओ, टू टू आओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है? हम 7 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। हाँ यार पहले 6 लगवाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ पहले, 6 मस्त सवाल लगाओ सर, पहले मस्त सवाल। देखो चैप्टर का नाम है बेटा नंबर, रियल नंबर, तो नंबर में खेलना यार, नंबर की सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। अभी सवाल को लगाने से पहले मेरी छोटी सी बात सुनना ध्यान से, मेरी छोटी सी बात आप बाहर सुन लो पहले। क्या है? देखो एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर है, मैंने क्या क्या इस नंबर के अलग अलग बनाए फैक्टर। क्या मैंने बनाए? इन नंबर के मैंने फैक्टर बनाए। क्या बनाए? अलग मैंने क्या इस नंबर का बनाया? सुनो जो कह रहा हूं, नंबर तो मान लो 150 लिया या फिर मान लो 144 ले लिया, मान लो 128 कुछ भी ले लिया, तो एग्जांपल लीजिए सोच पाओ मैं क्या हूं। एक नंबर, नंबर के मैंने लिया कि अलग फैक्टर, मतलब जिन नंबर से कट जाए, जो नंबर के फैक्टर आए, एक 2 आया, एक 5 आया, एक 3 आया, ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल तेरे को मान रहे हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि 128 के जो फैक्टर है वो 2 आया, 5 आया, 3 आया। सुनो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर ये हैं तो एक बात नोट कर लो, ये प्रत्येक फैक्टर अलग अलग जब चाहे तब इस 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अपने पास 100 है, मैंने कहा क्या मैं इस 100 को, देखो जैसे मैंने कहा 100 है तो इसको मैं 20 गुणे 5 लिखूंगा, 20 25 100 आ जाएगा। फिर मैं इसको ध्यान से या तो मैं इतने पे तोड़ छोड़ दूं, फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यानी कैसे 4 गुणे 5 लिखूंगा, फिर 5 लगा के छोड़ दूंगा, फिर मैं ऐसे लिखूंगा इसको, देखो कैसे 2 गुणे 2 गुणे में 5, फिर से 5 लगा के छोड़ दूंगा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर 100 के फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है,
तो अब यहां से लेकर के इतने में जो जो इसके फैक्टर्स हैं सारे नंबर से कटेगा। चेक करके देख लो ना भाई, 20 से भी ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 5 से भी कट जाएगा भाई 20 पंचे 100, देखिए ना 4 से भी कट जाएगा 100 पूरा पूरा 25 आंसर आएगा, 5 से भी पूरा कट जाएगा 4 मतलब 5 से भी पूरा पूरा कट जाएगा ये अपने पास, और 2 से तो कट ही जाएगा 50 1900। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नंबर के जो जो फैक्टर बन सकते हैं वो सारे के सारे फैक्टर क्या हैं, अलग अलग उस नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकते हैं, पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपने पास में एक नंबर है 78, एक नंबर है 11, ये नंबर क्या है 11। अभी सुनो ध्यान से, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक नंबर है 78, एक नंबर है 11, मैंने कहा क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। अब देखो चाहे मैं इसको 78 गुणे 11 लिखूं, ध्यान देखना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो क्या इसमें दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से, 2 3 6 2 9 18 गुणे 2 गुणे 11, क्या इसमें मैंने कोई चेंज किया भाई, इसको मल्टीप्लाई करें फिर से 78 आ जाएगा, 2 9 18 और 2 3 6 7 आ जाएगा, यानी इसमें कोई फर्क नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसका जो मल्टीप्लाई करें जो भी नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आए जो भी आएगा, वैसे 11 88 8 हासिल आ गया हमारे पास में 8, 11 7 77 3 यानी कि 80 और यानी कि 5 85, यानी इसका मल्टीप्लाई ये आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये नंबर था, इस नंबर का फैक्टर ये भी है, इस नंबर का फैक्टर ये भी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कंपोजिट है या प्राइम है, ये कंपोजिट या प्राइम है, तो उसके आधार पे हम इसके बारे में बोल देंगे। अब ध्यान देखो इस नंबर के कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, तो भाई यहां पे हमें कंपोजिट बताना होगा। कंपोजिट आना चाहिए क्या होता है, कंपोजिट वो होते हैं जिसके फैक्टर क्या हो, 3 बन जाए। 3 मतलब यह है किसी दूसरे से भी वो कट जाए। जैसे यहाँ 885 ये कितना 58 लिखा है, अब यहां देखो ध्यान से, ये 78 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगी, कहानी बता के आ रहे हैं ना पीछे, क्योंकि ये जो नंबर लिखे हैं, ये जो नंबर लिखे हैं, ये नंबर कहां से आए थे, फैक्टर में आ रहा है, तो यानी कि ये 78 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा, काट के देख लेना, और ये नंबर 39 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, अगर मैंने गुणा सही किया है तो देख लेना, इन सबसे कटेगा। मैं तो यहां समझा रहा हूं, तो मोटी मोटी बात यहां से निकली कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर के जो फैक्टर निकलते हैं उन सारे फैक्टर से अलग अलग वो पूरा नंबर कट जाता है। स्वाहा, आ जाओ उड़ाते हैं सवाल को। देखो अब लगाने जा रहा हूं क्या यहाँ पे सोल्यूशन, पहले मैंने आपको सानी समझा दी है, समझ में आ जाएगा होगा। देखो क्या लिखा, सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है एक्सप्लेन व्हाई दिस और दिस आर कंपोजिट नंबर, कह रहा है एक्सप्लेन करो कि ये और ये, दो सवाल इसमें है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए तो यहाँ पे कितना लिखा है, यानी कि 7, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है यानी कि 13, प्लस का लिखा है यानी कि 13 लिखा है। अब कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। देखो मल्टीप्लाई में जहां तक लिखा है पूरा एक टर्म होता है और प्लस के बाहर वाला दूसरा टर्म होता है। देखिए यहां भी 13, यहां भी 13 है, 13 कॉमन कर लीजिए, कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 13 बाहर चला गया, हटा दो प्लस का, यहाँ 13 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 13 बचेगा हमारे पास, 11 सत्ते 77 1 78। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बोलो, इसको मैं ऐसे लिखूं, यानी कि 13 गुणे 78, 13 गुणे 78, तुम बोलो। अब भाई 13 गुणे 78 को जब सॉल्व करोगे नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। जी सर, आगे लिखना नहीं, हम समझा रहे हैं। अब उस नंबर के फैक्टर्स ये हैं, तो अगर उस नंबर के फैक्टर्स ये हैं मतलब कि इन नंबर से सारे के इन फैक्टर से ये नंबर कट जाएगा। अगर इन सारे नंबर से इन सारे फैक्टर से नंबर कट जाएगा, इसका मतलब कि इसके फैक्टर क्या है। देखो ये नंबर 13 से भी कट रहा, 78 से भी कट रहा, और 78 को भी लिखाया था 39 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 से भी कटेगा 39 भी कटेगा, यानी कई सारे इसके फैक्टर्स है। तुमको पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर क्या है, यानी कि उसके अलावा और कोई भी हो जाए, नंबर के अलावा कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाए, है ना, 3 से ज्यादा, मतलब जो नंबर है उसके अलावा कोई भी फैक्टर दूसरा आ जाए। देखो ये 13 से भी कट रहा, 78 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 39 से भी कट रहा, इट मींस कि हमारा नंबर क्या है, कंपोजिट है। जान निकाल लो, सवाल से पढ़ोगे क्या लिखेंगे कि 7 into 1 into 13 प्लस का अपने पास क्या है भाई, इसका 13 क्या है, इज अ कंपोजिट। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, कंपोजिट है ना, बिकॉज यहां कान लिख लेते हैं, बिकॉज इट हैज है ना, इट हैज मोर देन 3 फैक्टर्स। तुमको पता होगा, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि कंपोजिट नंबर के 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। एक खुद होना चाहिए, एक हमारे पास क्या है,
1 होना चाहिए, और 1 से ज्यादा देखो यहाँ 13 है, 78, 78 में भी तोड़ेंगे 2 और अमीठा हमारे पास 39 आ जाएगा। बात समझ में आगे होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। उस तरीके से ये है, चाहो तो अपने आप का लेना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। अब देखिए यहाँ से पूरे में क्या है भैया 5, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 7 बचेगा, 6 बचेगा, 5 बाहर चला गया, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 5 7 छंग 42 42 हो जाएगा, 4 3 12 12 दूना 24 24 प्लस का 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा यानी कि 42 क्या करेंगे भाई, 42 को 24 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, 4 चौको यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा हमारे पास 8, यानी कि 8 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया, 9 1 10 यानी 1008, यानी कि 1008 प्लस का यानी कि 1 साथ साथ दिख रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है यार, देखो अब इसको मल्टीप्लाई भी एक नंबर आएगा, देखो उस नंबर के हमारे पास वो नंबर 5 से भी कट रहा है, इससे भी कट रहा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है ना इसके। यहाँ मैंने वैसे 3 लिखा है, 2 से भी ज्यादा फैक्टर करना, मोर देन 2 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अगर मोर देन 2 फैक्टर, 2 मतलब कि अपना खुद से और एक के अलावा किसी दूसरे से कट जाए, देखो ना 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये 5 से भी कट रहा है। ये बात निकाल देना कि ये क्या है भैया, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये ले लेना, यही काम आपका चल जाएगा। समझो, फोकस समझने पे करो लालू, समझ आएगा। ले लिया बहुत। चलो लास्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं भाई। चक्रा 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 चक्रा, मेरा दिल बड़ा बेचैन है तुमसे, आज मिलने को मेरी जान, आज मिलने को मेरी जान, मेरा दिल बेचैन कितना है बरसों से, मेरा दिल बेचैन कितना है बरसों से। चलो भाई आइए भाई, सवाल को देखिए अपने पास कह रहा सवाल, तो देखते हैं। इज अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर गोल गोल कह रहा है, गोल गोल एक पार्क है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी इस फील्ड की एक स्पोर्ट फील्ड होगा, चारों तरफ बगीचा बनाया गया, गोल गोल गार्डन गई है। एक सोनिया, एक सोनिया नाम की क्या भाई लड़की है, जिसका नाम सोनिया लड़की, क्या करती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। मतलब कि सोनिया नाम की लड़की मान लीजिए यहां से चलना शुरू करती है, तो कहा कि जो सोनिया नाम की लड़की है ना, जब वहां शुरू करती है तो ये पूरा गार्डन ऐसे ऐसे जाती है यहाँ घूमने के लिए, तो घूमते घूमते जब वापस आती है ना, तो एक पूरा राउंड लगाने पे एक कंप्लीट जो राउंड है उसको पूरा करने में 18 मिनट का समय लेती है। पूरा जब घूमती है तो 18 मिनट का समय लेती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइल, जबकि, व्हाइल मतलब होता है जबकि, व्हाइल व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, इसी कहानी को पूरा करने के लिए रवि कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। एक कंप्लीट जो राउंड है भैया वो रवि साहब कितना ले रहे हैं, रवि ले रहे हैं, यानी कि 12 मिनट का समय ले रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, जहां से सोनिया ने स्टार्ट किया ना, जहां से सोनिया ने स्टार्ट किया है वहीं से रवि ने स्टार्ट किया है। कह रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, यानी एक ही दिशा में दोनों जोड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक सोनिया नाम की लड़की है, पूरा चक्कर लगाती है, 18 मिनट लेती है। एक रवि नाम का लड़का है, पूरा चक्कर लगाता है सेम पॉइंट से सेम दिशा में, वो लेता है 15 मिनट, 12 मिनट लेता है। तो कह रहा कि अगर कहानी चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो क्या कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों लोग एक समय पे जाके फिर से मिल जाएं। भाई अभी साथ में शुरू किए थे
तो ये पूरा चक्कर 18 मिनट लगाती है सोनिया, इनको टाइम ज्यादा लगा ना 18 मिनट, और ये 12 मिनट लेते हैं, यानी कि 12 मिनट में यहां आ जाएंगे। लेकिन वो देखो सोनिया 12 मिनट में यहां, सॉरी रवि 12 मिनट में तो यहां आ जाएंगे, क्योंकि रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, लेकिन सोनिया को पूरा लगाने में 18 लगता है। अगर सोनिया के लिए 12 देखें तो सोनिया के लिए 12 यहां कहीं होगा, यानी ये गैप चल रहा है। रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा के वहीं वापस आ गए, लेकिन सोनिया को पूरा चक्कर लगाने में 18 लग रहा है। तो 12 में कहां होंगी सोनिया, 12 में सोनिया उसके पीछे कहीं होंगी, 18 में जाके वहां मैच करेगा ना। तो कह रहे हैं ये जो गैप है ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जो गैप है कितने चक्कर कितने मिनट बाद ये गैप खत्म हो सकता है, ये बेटा सवाल की जान है। ये गैप आ रहा है, तो बेटा ये काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये काम सिंपली करने के लिए जब ये गैपिंग वाले सवाल हो कि कितने मिनट बाद इनके बराबर आ जाएगा, तो वहां पे बेटा हम निकालते हैं उन दोनों नंबर का एलसीएम। सिंपल कंसेप्ट है कि जब कभी भी कोई चक्रवर्क ऐसी कहानी आ जाए, जिस कहानी यहां पे लिखी है, और बताना हो कितने मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे, तो वहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वहां निकालते हैं भैया उन दोनों नंबर का एलसीएम। तो सिंपली निकाल लीजिए, 18 है और यानी 12 है, यानी कि 18 और 12 हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर निकालेंगे एलसीएम। तो निकालो भैया, तो 18 फटे कितने बनेंगे, यानी कि 2 दूनी 18, 3 53 दूनी 18, 3 53 दूनी 18, 12 का 2 दूनी 4 3 12, तो यानी कि निकालना पड़ेगा हमें क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, दोनों में 3 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 लिख लेंगे, 3 2 नहीं मिल रहा, और 3 गुणे 2 लिख लेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 छंग 36, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 छंग 36, 36 मिनट बेटा। यानी कि सोनिया और रवि चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो फिर से अभी जो इतना गैप आ रहा था ना 36 मिनट बाद क्या है, वो किसी एक ही पॉइंट पर जहां पर सोनिया गिरेंगी वहीं पे रवि गिरेंगे। यही कहानी थी, यहाँ पे सारे सवाल मैंने लगा दिए। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, इसको प्यार करो मोहब्बत दो। अगली एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको मजा लो। उसकी वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।